ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपको सेहत, तंदुरुस्ती और आपके शरीर के लिए क्या कुछ उपयोगी चीजें हैं और जो आपके लिए फायदेमंद हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। आपको अपने जीवन में स्वस्थ रहना है, ये सबसे बड़ी आपकी कामना होनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही एक ऐसा धन होता है, एक ऐसी खजाना होता है जिसको प्राप्त करना हर एक व्यक्ति की मनोकामना होती है। परंतु इसके पीछे परिश्रम भी करना होता है। लेकिन वो क्या परिश्रम है, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में यदि हमने उस परिश्रम को किया तब तो हम सफल हो सकते हैं। लेकिन जब जानकारी ही नहीं होगी तो ऐसे में कितना भी आप परिश्रम कर लें, आपको लाभ नहीं मिल पाता। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी दर्शक जुड़ते हैं, उनके अनुभव बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर से तो रोगों को दूर किया ही है, साथ ही साथ अपने परिवार को भी उन्होंने रोग मुक्त रखा है और उसमें काफी हद तक वो सफल भी हुए हैं। इसी कड़ी में हम आज के इस कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही चर्चा पर गौर करेंगे। और उससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी कहते हैं नाखून, जिसमें खून नहीं होता या उसको काट देते हैं, कुछ भी करते हैं, दर्द भी नहीं होता जब तक कि वो चमड़ी तक ना पहुंचे। नाखून को जब बेजान भी नहीं है और उसमें जान हो, ऐसा दर्द भी नहीं होता, ऐसे में इसमें रोग होना बहुत कम गुंजाइश होती है कि इसमें रोग हो। लेकिन कुछ रोगी ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाखून बढ़ ही नहीं पाते हैं, बढ़ते ही नहीं है। जैसे कि हर एक स्वस्थ व्यक्ति के नाखून समय पर बढ़ते रहते हैं, कुछ लोगों के नाखून ही नहीं बढ़ते। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये रोग के नजरिए से देखते हैं या ये अनुवांशिक है कुछ? नहीं, इस है तो रोग ही है ये। अच्छा। परंतु ऐसा है कि उंगलियों में कुछ ऐसी बीमारियां होती है कि जहाँ से नाखून बढ़ना वो नहीं बढ़ता। हम्म। वहाँ पे हड्डी है, एक किस्म की है, अच्छा। ये हड्डी वहाँ से बढ़ने बंद हो जाती है। जी। ये चमड़ी के अंदर का रोग है। अच्छा। और इसका उपचार पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग को ऐसे पकड़ा जाता है जैसे चुंबक लोहे को पकड़ता है। अब इसकी शोध करने के बाद ये भी मैंने सिद्ध कर दिया, जिसके नाखून बढ़ते नहीं है, जो उपचार मैं बता रहा हूँ, इसके करने से 8 दिन के बाद नाखून बढ़ने शुरू हो जाते हैं। 8 दिन में? 8 दिन में। इसमें आपने बाहर से कोई चीज नहीं लानी। यदि आपके घर में नींबू का पेड़ है, पके हुए नींबू हैं, तो आप नींबू तोड़ के रख लें, पका हुआ। आधा नींबू सुबह, आधा नींबू शाम को एक बर्तन में आप गर्म पानी लें। पानी का टेम्परेचर होना चाहिए आपका कम से कम 25 डिग्री तक, और एक में आप ठंडा पानी रख लें। जो आपका नींबू वाला बर्तन है उसमें आप आधे नींबू का रस डाल दें। पूरे कप डाल दें, नुकसान कोई नहीं है। सबसे पहले आप उसमें अपने नाखूनों को, उंगलियों को डुबो दें, चाहे पैर की है चाहे हाथ की है। अब वहां पे जब आपको गर्मी महसूस होना शुरू हो जाए पानी में, तो निकाल के ठंडे पानी में रख दें। ऐसे आप 10 से 15 मिनट सुबह, 10 से 15 मिनट शाम को करते हैं तो फर्क तो आपको पहले दिन से पड़ना शुरू हो जाएगा। परंतु हफ्ते में जो आपके नाखून चमड़ी के बराबर थे वो बढ़ना शुरू हो गए। जब बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद आपने 3 या 4 दिन करनी सिखाई, उसके बाद आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। अब आपके ऑटोमेटिक नाखून बढ़ते जाएंगे। नाखून हमारी उंगली की सेफ्टी है। यदि नाखून है
तो आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपकी उंगली में ताकत पूरी होती है। यदि आपकी उंगली के ऊपर नाखून नहीं है तो इसकी जो चीज को पकड़ने की क्षमता कम हो जाती है जी। बल्कि कई बार तो चीज पकड़ी पकड़ी हाथ में से गिर जाती है। और मेरे पास ऐसे हर महीने 2 से 3 मरीज आते हैं और मैं अपने उपचार के अंदर 2004 से लेके आज तक कम से कम 15,000 मरीज ऐसे ठीक कर चुका हूं। परंतु टीवी के माध्यम से वो अपने आप को व्याख्या नहीं करना चाहते कि हमारी परिवार में रिश्तेदारी में बेइज्जती हो जाएगी जी। ये है। और ऐसा कोई अभी आया नहीं जिसको कि अपने शरीर से ज्यादा दूसरों की चिंता हो, क्योंकि मेरे पास इंटरव्यू वही आदमी देता है जो दूसरे के हित के लिए सोचता है। अब जितने भी इंटरव्यू है इनको किसी को पैसा नहीं दिया जाता, ठीक होने के बाद अपनी इच्छा से और अगर रोग है भी तो उसका भी निदान है आयुर्वेद में। प्रकृति की जो तमाम वस्तुएं हैं वो सब हमारे लाभ के लिए ही है, उनका सही लाभ हमें कैसे लेना है ये जानकारी होना बस जरूरी है। जैसा कि गुरुजी समय समय पर हमें बहुत सारे नुस्खे समझाते हैं, अपने सरल अंदाज में हमें बताते हैं कि कैसे हम एक सामान्य वस्तु से अपना उपचार कर सकते हैं। तो ऐसे नुस्खे यदि आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें, विस्तार से जानना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। और ये पुस्तकें हर एक घर में होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये पुस्तकें यदि आपके घर पर हैं तो आप अपने इन पुस्तकों के माध्यम से अपने रोगों का स्वयं उपचार भी कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आपके जहन में सवाल उठ रहा है तो आप हमें कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल आगे बढ़ रहे